औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास का गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक है। पहले बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जिसमें हमने डिटेल में जो है ये बात डिस्कस की थी कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इंसानों के अंदर देखें कि गैसेस एक्सचेंज या हायर प्लांट जो कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर देखें कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है, तो इन इसके लिए एक स्पेशल जो है सिस्टम मौजूद है हमारे पास, जिसे निज़ाम तनफ़ुस या रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अगर ह्यूमंस की हम लोग मिसाल लें तो ह्यूमंस की रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। यानी कि वो रास्ता जिसके ज़रिए से हवा जो है जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म से जो है बाहर निकाली जाती है। यानी गैसेस एक्सचेंज जब लंग्स के अंदर हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकाली जाती है। तो अब ये एक तो एयर पैसेज वे हो गया, दूसरा है हमारे पास फेफड़े या लंग्स, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एयर पैसेज वे। अब एयर पैसेज वे वो रास्ता जिसके ज़रिए से हवा फेफड़ों में जाती है और वहाँ पे गैसों का तबादला होने के बाद बाहर एटमॉस्फेयर में गैस निकाल दी जाती है। तो इसको कहते हैं एयर पैसेज वे, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए से हवा जिस्म के अंदर जाएगी और जिस्म से गैसों का तबादला होने के बाद जिस्म से बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर पैसेज वे के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है नेज़ल कैविटी। अब जहाँ से हमारा नोज़ स्टार्ट होता है, इसको नेज़ल कैविटी ने घेरा हुआ है। अब हमारा जो नोज़ है ये बाहर की जानिब दो नथनों से, जिन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, उसके ज़रिए से बाहर की तरफ खुलते हैं। अब जो नेज़ल कैविटी है इसको भी दो पोर्शन में जो है एक वॉल के ज़रिए से डिवाइड कर दिया गया है। अब हर पोर्शन जो है उसके अंदर बारीक बाल होते हैं और एक चिपचिपा सा मादा होता है जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, सिक्रीशंस होती हैं। अब इस म्यूकस और सिक्रीशन का काम क्या है नाक के अंदर, इन बालों का क्या काम है? तो ये जो हमारे पास एयर में आप लोग अक्सर देखते हैं, लाइट में अगर देखें तो डस्ट पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं, यानी ज़रात नज़र आते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो हैं हमारे, अगर ये हेयर्स ना हो, म्यूकस ना हो, तो ये पार्टिकल्स हमारे जो है लंग्स के अंदर जा सकते हैं। तो कुदरती तौर पे यहाँ पे हमारी एयर्स और म्यूकस जो हैं ये एक फ़िल्टर का काम करते हैं, जिसके ज़रिए से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के ज़रात हैं, वो फ़िल्टर हो जाते हैं। उसके अलावा म्यूकस का एक और काम भी है, ये एयर को गर्म करता है और इसको नमी वाली बनाता है और इसका टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। तो अभी हमने नेज़ल कैविटी की बात की। आगे है कि ये नेज़ल कैविटी फेरेंक्स में दो स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए से खुलती है अंदर की जानिब, जिसको हम लोग इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है जो कि खुराक और हवा के लिए कॉमन है, यानी एक ही रास्ता है ये हवा और खुराक के लिए। अब इसकी जो ओपनिंग है ये एसोफिगस और लेरिंक्स में होती है, यानी कि लेरिंक्स और एसोफिगस में। अब जो एयर है वो फेरेंक्स से लेरिंक्स में जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्लोटिस मौजूद होता है, ये नैरो ओपनिंग यानी फेरेंक्स के फ्लोर पे, जहाँ से लेरिंक्स शुरू होता है, फेरेंक्स के फ्लोर पे होगा और लेरिंक्स के ऊपर मौजूद होगा। अब लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसके अंदर जो है ये कहाँ पे मौजूद कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, यानी फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर दो फिब्रस वोकल कार्ड जो हैं वो साइड्स पे इसके अंदर जो हैं लगे हुए होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं। अब ये वोकल कार्ड्स का क्या काम है बच्चे? वोकल कार्ड्स जब हवा हमारे मुंह से या हमारे मुंह से जब गुज़रती है तो इनके अंदर जाती है, हमारे वोकल कार्ड के पास जाती है। वोकल कार्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो उस वाइब्रेशन से जो है आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। अब लेरिंक्स से आगे ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं,
और ये तकरीबन जो है 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये एसोफिगस से सामने की तरफ मौजूद होती है। यानी पिछली तरफ हमारे पास सांस की नाली हो जाएगी और अगली तरफ एसोफिगस हो जाएगा। एसोफिगस अगली तरफ पिछली तरफ होगी और ये एसोफिगस से सामने की तरफ ये मौजूद होती है। यानी कि आगे की तरफ सांस की नाली होगी और पिछली तरफ जो है ये एसोफिगस होगा। अब इस हमारी सांस की नाली के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स मौजूद होते हैं। अब ये कार्टिलेजनस रिंग्स का काम क्या है? ये इसलिए मौजूद होते हैं ताकि ये जो हमारे पास विंड पाइप है उसको चिपकने से महफूज रखें, यानी उसको खुला रखें हर वक्त। अब जैसे ही हम नीचे अपने चेस्ट कैविटी की तरफ दाखिल होते हैं तो ट्रैकिया जो है, अगर हम यहाँ से देखें चेस्ट कैविटी के अंदर हम लोग दाखिल होते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कि 2 स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। कि ये जो हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ये आगे 2 पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं ब्रोंकिया। अब ये ब्रोंकिया जो सिंगल ब्रोंकस कहलाता है, इसके अंदर भी कार्टिलेजनस जो है प्लेट्स मौजूद होती हैं इसकी वॉल्स के अंदर। तो अब ये हर ब्रोंकस अपने अपने लंग में दाखिल हो जाएगा, यानी राइट वाला ब्रोंकस जो है वो अपने राइट वाले लंग्स में दाखिल हो जाएगा और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट लंग में दाखिल हो जाएगा। अब ब्रोंकाई जो है मज़ीद डिवाइड होते हैं लंग के अंदर जाके छोटी छोटी ट्यूब्स की शक्ल में, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जैसे ही ये आगे लंग्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, इनके अंदर से जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेजनस डिस्क है, प्लेट्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और ये नालियाँ बिल्कुल बारीक बारीक बन जाती हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ट्यूब्स में हो गई कन्वर्ट और आगे भी ये मज़ीद डिवाइड होती जाएंगी और एल्वियोलर डक्ट्स बना देंगी। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं, ये आगे पाउचेस में स्मॉल छोटी छोटी थैलियाँ होंगी, यानी कि थैलियों के गुच्छे होंगे, उनके अंदर ये डक्ट्स जाके ओपन हो जाती हैं। जैसे कि आपको साइड बॉक्स में इस वक्त नज़र आ रहा है, तो ये एल्वियोलाई कहलाती हैं। ब्लू कलर की जो इस वक्त हम साइड बॉक्स में देख सकते हैं कि ब्लू कलर की जो हैं ये एल्वियोलाई हैं। उसके बाद जो एल्वियोलाई हैं ये इंसान के रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब एल्वियोलाई के अंदर या एल्वियोलस के अंदर थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर सिंगल तय होती है एपिथेलियल की, यानी कि सिर्फ एक ही तय होती है एपिथेलियल सेल की, जहाँ पे कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब ब्लड के अंदर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही इन कैपिलरीज के अंदर आता है तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो ये ब्लड जो है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जो है खारिज हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड दोबारा ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इसी तरह से सर्कल चलता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म से इकट्ठा करके हमारे लंग्स में लेके आया जाता है, वहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोबारा से जिस्म को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द लंग्स, उसमें डिटेल में हम जो है लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।